अस्सलाम वालेकुम। सुबह के बजे हैं 4 और माशाल्लाह मेरी तहज्जुद पढ़ के आज मैंने बहुत एक अच्छा दिल तहज्जुद पढ़ते पढ़ते सिजदे में ही मुझे कुछ ख़्याल आया, तो मैंने बोला कि उसका जब ख़्याल आया है तो इंतज़ार क्यों करूँ। और जैसे कि ये सब चीज़ों में मैं पहले से बहुत ज़्यादा यकीना रखती हूँ और बहुत ज़्यादा मेरा दिल खुश होता है, लेकिन ये था कि मैं घर में तिलावत लगाती थी अपने फ़ोन के ज़रिए। लेकिन आज जब नमाज़ पढ़ते वक़्त मेरे ख़्याल आया कि तिलावत तो मैं लगाती थी, तो क्यों मैं खुद ना शुरुआत करूँ, क्योंकि मैं तहज्जुद के बाद थोड़ा वक्त रहता है मेरे पास। तो मैंने सोचा कि आज से मैं कलाम पाक शुरू करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज पहला पारा शुरू करी हूँ। और जैसे कि ज़्यादा नहीं पढ़ी हूँ, थोड़ा सा, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैंने कलाम पाक अपनी ज़बान से पढ़ना शुरू करी हूँ। तो आपको भी पता है कि जब काफ़ी टाइम होता है तो जो तर्जुमा होता है या फिर लफ्ज़ होते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी मिस्टेक होती है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसको एकदम फास्ट होने या स्पीड में होने। तो फ़िलहाल जैसे भी हो मैंने शुरुआत की हूँ आज, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़्यादा नहीं तो कम से कम मेरे पेज था जो 11वां पेज तक पढ़ी हूँ। अब कितना रुकू है ये मैं नहीं जानती, पर मैं इतना पढ़ के उसको फोल्ड करी हूँ। और उसके साथ साथ इतना दिलकश नज़ारा है, मैं देख के मेरा दिल इतना खुश हुआ है, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि वो नज़ारा मैं आपको भी दिखाऊँ। माशाल्लाह एक ज़रा नज़ारा आप भी देखिए। तो मैंने आपको बताई ना, ये 12वां पेज है और यहाँ पे मैंने फोल्ड की हूँ। तो इंशाअल्लाह अगर दिन में मुझे टाइम रहा तो मैं ज़रूर इसको अब पढ़ूँगी और कोशिश करूँगी कि जो एक पारा आज शुरू करी हूँ कि अल्लाह का हुक्म होगा तो सुबह रात तक होते होते इंशाअल्लाह कोशिश करूँगी इसको ख़त्म करने की। और जो नज़ारा आपको मैं बता रही थी, ये देखिए, देखिए, ये देखो, ये सुबह जब मैं नमाज़ को उठती हूँ तहज्जुद को, तब से ये मेरे पास जाने पास पे ही सोती है, जाने माज़ पे ही रहती है। और अभी अंदर, इसके अंदर मेरी किताबें हैं बहुत सारी, या आयतल कुर्सी, यासीन शरीफ वगैरह। तो देखो उसके अंदर जाके सो गई। चिंटू, ओ चिंटू, चिंटू, जब मैं नमाज़ पढ़ रही थी तो आगे यहाँ पे बैठे ही रहती हो, मेरे पास जाने माज़ पे ही बैठती है आके। और अब मैं कलाम पाक पढ़ रही थी तो आके देखो इसके अंदर सो गई। तो सच में ये दिलकश नज़ारा है कि नहीं है। और पता नहीं क्यों ये जब भी मैं नमाज़ पढ़ती, कोई भी वक्त नमाज़ पढ़ती है, हमेशा मेरे पास जाने माज़ में आकर मुझे देखती है या फिर जाने माज़ पे बैठ जाती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद ये भी नमाज़ पढ़ने में आती है और नमाज़ पढ़ती है, अल्लाह जाने। क्योंकि हमारे हुज़ूर पाक को भी बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा पसंद थी, और जब से मैं मक्का से आई हूँ तब से ये मेरा हाथ हमेशा मेरी उंगलियों के पास आती है और हमेशा मेरी उंगलियों को चाटते रहती है। पता नहीं अल्लाह जाने अब ये क्या इशारा है या क्या ये दिखाना चाहती है, अल्लाह ही बेहतर जाने। माशाअल्लाह तहज्जुद भी मेरी हुई है और कलाम पाक भी मैं शुरू करी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और सुबह बहुत सारा काम है, क्योंकि बहुत सारे काम के मैंने शुरुआत करने के लिए काफ़ी लोगों को बुलाई भी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे भी होगा तो सुबह आप लोगों के साथ उठूँगी जब भी, तो इंशाअल्लाह बात करने की या फिर आपसे जुड़ने की तो कोशिश करते ही रहती हूँ। अभी फ़जर के वक्त में थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि फ़जर के लिए अभी काफ़ी टाइम है। तो मैं दरूद शरीफ वगैरह की जो तस्बीह होती है वो मेरी माँ, बुज़ुर्ग और मेरे गरीब नवाज सरकार, बड़े पीर सरकार और हुजूर के नाम पे हमेशा बहुत सालों से मैं पढ़ती हूँ। तो इंशाअल्लाह वो पढ़ने के बाद ही फिर मेरा फ़जर का टाइम हो जाता है। तो इंशाअल्लाह मैं आप सबके हक़ में भी दुआ करती हूँ, और अल्लाह पाक आप सबको जिस तरीके से अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाई है, जिस तरीके से अल्लाह की मोहब्बत जो मेरे दिल में थी, अल्लाह पाक ने उसको दुनियाई ज़िंदगी में भी मुझे निभाने की तौफ़ीक अता की है। तो बस दिल से यही दुआ करूँगी हर मोमिन के लिए कि अल्लाह हर किसी को ये रास्ता दिखाए, अल्लाह हर किसी के दिल में अल्लाह की मोहब्बत जगाए और उसमें इजाफ़ा करे, जिस तरीके से अल्लाह पाक ने मुझे दिया है ये इजाफ़ा। और मैं भी दिल से ये दुआ करती हूँ, मैंने हमेशा हर किसी के हक़ में दुआ ही की हूँ, तो अल्लाह पाक मुझे कभी उससे महरूम नहीं करेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। बस सुबह जो आपसे बात कर कर सोई, फिर सुबह उठी, उसके बाद घर का काम, फिर मैंने आपको बताई थी कि बहुत सारे काम हैं। तो जैसे सोफ़ा क्लीन करने वालों को मैंने अपॉइंटमेंट देकर रखी थी, तो वो सारा सोफ़े क्लीन करवाई और घर का काम माशाल्लाह सारी चीज़ों से फ़ारिग हुई, फिर फ्रेश हुई, फिर नमाज़ पढ़ी। अभी जस्ट बस खाना लेके अपना बैठी हूँ। ये देखिए खाना, और जैसे कि मैंने अभी तक तो कुछ बनाई नहीं हूँ, ये कल बनाई थी चिकन आलू का सालन और चावल और रोटी, ये सारी कल की है।
और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी भी बासी खाना फेंकती नहीं हूँ। अगर ज़्यादा हो जाता है उसी वक्त ताज़ा ही खाना किसी को तकसीम करती हूँ, या तो फिर अगर बच जाता है तो मैं उसको रख लेती हूँ ताकि मैं दूसरे दिन उसको खा सकूँ। या फिर कभी ऐसा होता है कि आप बहुत बिज़ी रहते हो, कुछ नहीं होता है, और जब भूख लगती है तो वही खाना हमें ऐसा लगता है कि नियामत है हमारे लिए। तो बस अभी बस खाना खाने बैठी हूँ, तो आइए मेरे साथ खाना खाने के लिए। और ये वाला जो मेरे रेसिपी थी मेरे किचन चैनल पे डाल चुकी हूँ, तो इंशाल्लाह अगर आपको दिल करे देखने का तो आप जाइए सायरा सत्तानी किचन चैनल, तो आप वहाँ देखिए। और बहुत सिंपल है, जैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाना बनाते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, बस उसी तरीके का ये रेसिपी है। बट ये है कि इसमें प्यार बहुत है, और थोड़ा सा जो अपने बच्चों को पसंद है उसको लेके कुछ थोड़ा सा टेस्ट जायका मैंने चेंज किया है। हम लोगों को जैसे सबको पता है जो पुदीना होता है बहुत मतलब हेल्दी होता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और मैं जब मक्का में थी, मदीना में थी सॉरी, तो वहाँ मुझे मदीने से जो मैं सूखा वाला पुदीना लाई हूँ तो उसकी बात ही अलग मुझे वहाँ सारी पता चली। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने कल एक छोटी सी कोशिश की हूँ कि पुदीने का पूरा फ्लेवर दे के अपने सालन का जो टेस्ट है उसको चेंज करूँ, और माशाल्लाह आप यकीन कीजिए बहुत अच्छा बना था। और बच्चे ने तो बहुत तारीफ़ की। अमीन ने बोला कि मम्मी वो जबकि डाइट फूड एकदम स्ट्रिक्ट डाइट पे है वो, लेकिन उसने भी खाया और आलू भी टेस्ट किया, तो मतलब बहुत अच्छा बना है मम्मी। तो माशाल्लाह आप बनाना ज़रूर, और अपने बच्चों को जो पसंद है उसको लेके हमेशा जो भी पकाने की जो भी चीज़ें होती है उसमें थोड़ी सी तब्दीली ज़रूर कीजिए, ताकि बच्चों की जो दिल की चीज़ें होती है ना वो उनको और ज़्यादा पसंद आए और आपके और ज़्यादा करीब रहे वो। बस अभी तो फ़िलहाल दोपहर हो चुकी है, नमाज भी हो गई है, सब चीज़ें हो गई, और मैं थोड़ी आपको लग रही होंगी तैयार, तो इसलिए क्योंकि मैं खाना खा के अब मुझे जाना है मलाड़, क्योंकि थोड़ा घर का भी काम रहता है। और मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि जो भी मेरे बिज़नेस के रिलेटेड जो भी जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना मैं अमीन को दूँ, क्योंकि अमीन ही एक ऐसा है जो बहुत समझ के, बहुत दिमाग से, और अल्लाह ने पता नहीं उसको बहुत समझ अलग ही दी है। क्योंकि जब उसके डैडी थे तो उसके डैडी यही बोलते थे कि मेरे डैडी आए, और अपने डैडी का नाम लेके उसको बहुत सताते भी थे। तो मतलब एक बुजुर्ग का साया है उसके अंदर, तो बहुत समझदार है बच्चा वो मेरा। तो बस अब कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मेरा काम है उसको सौंपो, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त घर पर ही रहूँ। आज बिल्कुल भी शूट ही नहीं करी हूँ मैं, जैसे थोड़ा सा जब जब मेरा दिल हुआ तब तब आप लोगों से थोड़ी बातें करी। और पता नहीं क्यों अब इतना ज़्यादा इतना मुतवज्जो हूँ नहीं मैं इस तरफ। जैसा दिल करता है, जैसा दिल चाहता है उसी तरीके से करती हूँ। और सबसे बड़ी बात कि मेरे दिल में बहुत ज़्यादा ठंडक है, तो शायद होता है ना जब ठंडक होती है तो इंसान अपनी ठंडक में ही खुश रहता है, उसे पड़ी भी नहीं रहती कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। ऐसे तो पहले भी नहीं थी, लेकिन पहले दुनियादारी की ज़िंदगी शायद मैं ज़्यादा जीती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो आपको भी पता है कि जैसे आप एक वक्त की नमाज पढ़ो, दूसरी थोड़ी चीज़ों में शामिल होते हो, तो तुरंत आपको दूसरे वक्त की अजान सुनने में आ जाती है। तो बस ऐसी ज़िंदगी पहले भी जीती थी। उसके बाद ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ, उसके बाद थोड़ी ज़िंदगी बदली, फिर ज़िंदगी इस तरीके से चली कि मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी थी। और मेरे अल्लाह पाक मुझे वो दिखाना चाहते थे, क्योंकि मेरी सोच, मेरी समझ, मेरी जो लोगों को देखने का नज़रिया है ना बहुत अलग है। और मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी वो नज़रिया नहीं देखी जो मैंने अब आके देखी हूँ अपनी ज़िंदगी को लेकर। तो खैर कोई बात नहीं, जैसा भी वक्त अल्लाह दिखाता, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह हमें हर चीज़ में कुछ ना कुछ सिखाते हैं, और कुछ ना कुछ हमें वो चीज़ें करने की तौफीक अता करते हैं कि शायद हम वो चीज़ों में नहीं रहें। मतलब और जो चीज़ों में अल्लाह पाक हमें डालने की कोशिश करते हैं उसका रास्ता दिखता है हमें, वो बस आंखों के देखने का नज़रिया होना चाहिए। तो फिलहाल आज मेरा बहुत व्लॉग छोटा है, और मुझे अभी इतना ज़्यादा कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, और पता नहीं अब मैं अमीन को जब पूरा काम सौंप दूंगी तो मैं क्या दिन भर में आप लोगों से करूंगी बातें, वो मुझे भी नहीं पता है। तो कोई बात नहीं। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि मैंने जो आज कलाम पाक शुरू करी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप लोगों के साथ में वो शुरू करी, दिखाई हूँ। तो बस मेरे हक में दुआ करना कि हमेशा मैं इस पे कायम रहूँ। और जो नीयत से शुरू करी, क्योंकि सजदे में मुझे ये ख्याल आया कि जब आप तिलावत करते हो तो आपको खुद को भी करना चाहिए। तो इंशाल्लाह कोशिश तो मैंने शुरू कर दी, और मैंने कल के ब्लॉग में कहा था ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
तो बस इतनी ही छोटी सी बात है मेरे दिल की। आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरी जो ज़िंदगी की बातें हैं थोड़ी बहुत कोशिश करना कि अपनी ज़िंदगी में भी शामिल करने, क्योंकि मुझे जितने भी मैसेज आते हैं, जितने भी लोग पर्सनली मिलते हैं, तो मैंने देखा कि वो बहुत मोहब्बत करते हैं मुझे और बहुत मोहब्बत से मुझे लिखते हैं। तो बस अल्लाह जो भी आपके दिल की बात है अल्लाह बस सुने और उसको पूरी करे, और हर किसी के हक में हमेशा दुआ ही करना बस एक जारी। और एक बात बताऊं, अभी मगरिब के टाइम ख़त्म हुआ और गैब से अल्लाह की मदद है ये मुझे कि कुछ ऐसी चीज़ की हुई है बात, और ऐसी चीज़ से कहीं से फ़ोन आया जो मैं ख्वाबों में भी नहीं सोची थी। तो बस जा रही हूँ बिस्मिल्लाह करके, अल्लाह की इसमें भी कुछ ना कुछ मेरे लिए बेहतर ही है। तो बस जा रही हूँ, और बस जब भी आप देखो व्लॉग तो दुआ करना कि सायरा आंटी या सायरा माँ या सायरा आपा जो भी काम से निकले हैं बस अल्लाह उसमें उनको कामयाब करे। और मैं हमेशा आपके हक में दुआ करती हूँ, और आप भी हमेशा हर किसी के हक में दुआ कीजिए। अल्लाह हाफिज़।